तो जैसे कि आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, समर वेकेशंस स्टार्ट है आपके। और आप बहुत ही मतलब अपना टाइम शायद से आप, अगर जो स्टूडेंट्स अगर अच्छे अच्छे से अगर अपना टाइम यूज कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। यही हो रहा है बेटा, है ना? तो मुझे जब मैम ने कहा कि एक इस मंथ एक सेशन लेना है, तो मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे सेशन लिया जाए। क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो या कोडिंग बेस्ड हो, रोबोटिक्स बेस्ड हो। लेकिन फिर लगा कि चलो एक सेशन अटल इनोवेशन मिशन पे हो जाए, जिससे आपको एम का जो ओवरव्यू है, जो वेबसाइट है, वहां पे आपके लिए क्या क्या है, या इस समर टाइम में आप एम वेबसाइट पे क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल मैम ने और एटीएल इंचार्ज मैम ने तो यहाँ ये वेबसाइट हर महीने में बहुत बार ओपन करते होंगे, उन्हें तो सब कुछ पता होगा इसके बारे में। जैसे वो एटीएल डैशबोर्ड ये भरते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस वेबसाइट के बेनिफिट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स पता ही नहीं है। ये आप इस वेबसाइट पे आते ही नहीं हो। तो मैम, मेरी जो स्क्रीन है वो एम की वेबसाइट ओपन है आपके स्क्रीन पे? हाँ, ओपन है। हाँ। मैं एम की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो मैं अगर जैसे ही अगर मैं गूगल पे जाके टाइप करूंगा aim.gov.in। मैम, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। जैसे ही मैंने aim.gov.in इस वेबसाइट पे आया, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है अटल इनोवेशन मिशन की। तो इस वेबसाइट पे जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तावरी सर, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे ही मैं अगर कुछ यहाँ पे आपको जो स्क्रॉल होते हुए जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे ये एसीआईसी एप्लीकेशन है, मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। मैं ये एक कंपटीशन थी जो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी है, यूथ कोलैब की। उसके बाद एक और कंपटीशन थी मिलेट इनोवेशन, ये भी क्लोज्ड हो चुकी है। एक ये, हाँ, ये एक प्ले बुक है। किस लिए है? एम प्राइम प्ले बुक, अ प्रैक्टिकल गाइड टू साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक नया पेज ओपन हो रहा है। और मैं सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चों से कहूंगा कि ये वेबसाइट आप हर रोज ओपन करें, हाफ एन आवर। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए। तो आपने जैसे ये प्ले बुक आपने ओपन किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसे गेट स्टार्टेड करता हूँ, और यहाँ पे मुझे साइन अप या साइन इन होने के लिए कहा जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए होगा। ये किस लिए है ये वेबसाइट? आप यहाँ पे जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कमेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें आप साइन अप कीजिए एक इस प्राइम प्लेबुक में। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, इस होम पेज पे मैं बैक आ जाता हूँ एक पेज। तो एक नेक्स्ट पेज पे ओपन करता हूं, तो यहाँ पे गियरिंग अप टू सॉल्व फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिल्डिंग एग्रीटेक इकोसिस्टम फॉर द ग्लोबल साउथ। अब जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप न्यूज देखते हैं, तो मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं। और उससे पहले एक छोटा सा देश है, पपुआ गिना, ऐसा कुछ तो नाम है। मुझे एग्जैक्टली मैं मुझे याद, मतलब नाम बोलते नहीं आ रहा है। तो वहां पे उन्होंने, जब आपने देखा होगा फेसबुक या व्हाट्सएप पे कि एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री एक देश का हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा था, हमारी संस्कृति को और अच्छे से देख रहा था। तो वो जो देश था पपुआ गिना, वहां पे आ, वहां के लीडर्स ने ऐसा बताया हुआ है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप को रिप्रेजेंट करे। अब ये ग्लोबल साउथ है क्या? तो आप देखोगे जो हमारा जो समुद्र आता है ना, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, तो उसके साउथ में जितने भी देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, और उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश है ना, वो चाहते हैं कि जो हमारी जो आवाज है, वो भारत हमारी आवाज
बड़े देशों तक के हमारी आवाज पहुंचे, क्योंकि छोटे देश हैं तो छोटे देश अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पे एक चैलेंज है, और जैसा आपको G20 की समिट चल रही है इस बार, जो कि हमारे देश में प्रेसिडेंसी जो है हमारे देश के पास है। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉम्पिटिशन देख रहे हैं, जैसे ये वाला जिस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, गियरिंग अप टू सॉल्व फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिल्डिंग एग्रीटेक इकोसिस्टम फॉर द ग्लोबल साउथ। तो हमारे देश के साथ और इन सारे देश के बारे में सोचते हुए हमें एग्रीकल्चर का हम ऐसे क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं कि जिससे हर कोई इंसान को खाना मिले। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब जो लोग हैं वो भूखे सोते हैं, और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना, हम शादियों में बहुत बार देखा हुआ है कि हम बहुत सारा खाना ले लेते हैं और उसे फिर वेस्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर में ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि जिसकी मदद से हम एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सके। तो मैंने जैसे नो मोर पे क्लिक किया तो ये आपके सामने एक ये एग्रीटेक सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक आपके पास बुकलेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समर टाइम में इस स्कीम को, इस कंपटीशन को आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आप देखिए हमारे मतलब कुछ जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें से सबसे जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जैसे हम अगर टेक्नोलॉजी को अगर साइड में रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन, इन अगर कंपटीशन को साइड में रखें, अगर हम एक पकड़ लेना कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो सबसे आज के टाइम में सबसे बेस्ट फील्ड है हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम अगर आप सर्च कर पाते हो और उन्हें अगर सॉल्व करके कुछ ब्रिलियंट आइडियाज बना देते हो जिससे हमारे देश की एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स है वो अगर सॉल्व होती रहे, तो आप देखोगे कि आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाओगे। हमारे किसान भाइयों को बहुत जरूरत है इन चीजों की कि उनके लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव्स ले। अगर प्रिंसिपल मैम आप प्लीज अगर इस बारे में, आप एग्रीकल्चर की फील्ड के बारे में आप कुछ हमें भी गाइड करें, थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सकते हैं हमें। जो टीचर्स यहाँ जुड़े हैं, प्रिंसिपल मैम, सोनार मैम, तावरी सर, चलिए तो ठीक है। तो चलिए लास्ट में ये क्वेश्चन ले लूंगा मैं। तो इस तरह से ये वाला जो फील्ड है एग्रीकल्चर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे लिए। तो वापस से मैं अपने वेबसाइट होम पेज पे आ जाता हूँ अटल इनोवेशन मिशन के। तो यहाँ पे इसके बाद हम अगर ठीक है तो कुछ और कॉम्पिटिशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट फ्रंट पे ही आपको ये देखो G20 का स्टार्टअप, ये इस साल ही G20 में स्टार्टअप 20 का जो इनिशिएटिव है वो भी लिया हुआ था। अब एक एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ATL टिंकरिंग करिकुलम। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ ATL टिंकरिंग करिकुलम पे, आपके लिए अटल इनोवेशन मिशन ने एक करिकुलम डिजाइन किया हुआ है। जिसका ही माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। माइक ऑफ कर साहिल। है ना। तो आपके लिए अटल इनोवेशन मिशन ने, अटल टिंकरिंग लैब की टीम ने आपके लिए एक अटल टिंकरिंग करिकुलम बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने 3 प्लेटफॉर्म्स दिए हुए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अश्विन माइक ऑफ कर अश्विन। ठीक है तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अश्विन माइक ऑफ कर। आप कर दो म्यूट सबको। तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस तरह से ATL टिंकरिंग करिकुलम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं लेवल 1 में है क्या।
तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में देखिए लेवल 1 पे आपके पास सारा ये एक बुकलेट दिया हुआ है। आप चाहें तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये पीडीएफ डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कहना होगा कि क्या ये आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लेवल 1 में आपके सामने, मैं कुछ नीचे आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, 3D डिजाइन एंड प्रिंटिंग, ये फर्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, पेपर सर्किट्स, इंट्रोडक्शन टू ब्रेडबोर्ड, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ट्रैफिक लाइट सर्किट विद स्विच। तो अगर मैं अगर पेजेस पे आ जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हर किसी ने अपने एटीएल लैब में बनाया हुआ है, तो चलिए मैं अगर उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो यहाँ पे इन्होंने ये करिकुलम डिजाइन करते हुए ये देखिए ब्रेडबोर्ड के बारे में बताया हुआ है पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने सारी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये देखिए ये लेवल 1 कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है। अब जैसे हम आ जाते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर पे आ जाते हैं। सपोज ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, तो यहाँ पे इन्होंने व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच, स्विचेस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज किए हुए हैं वो बताया हुआ है। फिर जैसे अगर और नीचे आता हूं तो यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो एलईडीज ब्रेडबोर्ड पे कैसे कनेक्ट करनी है वो भी बताया हुआ है। फिर आगे धीरे धीरे जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो इस तरह से इन्होंने पूरा ये सर्किट डिजाइन करने के बाद यहाँ पे आपको यूज द स्पेस टू ड्रॉ और राइट योर रिफ्लेक्शंस एंड लर्निंग। तो आपने इससे क्या सीखा ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये लेवल 1 जो है ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आप ऑलरेडी अटल लैब में आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन समर टाइम है आपके पास थोड़ा सा। आप ये समर टाइम होता क्यों है, समर वेकेशंस क्यों होती है, कोई बता सकता है ये समर वेकेशंस क्यों होती है? कोई स्टूडेंट बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके? उत्तर द्या रे, सोपे सोपेच तर प्रश्न आहेत. कोई प्रश्न नहीं है ये तो। तुमच्या ये मनात येईल ते उत्तर द्या. आपको क्या लगता है ये समर वेकेशंस क्यों है, क्यों दी जाती है? चलिए मैं बता लेता हूँ। मैंने जैसे बताया ना, आप स्टूडेंट बहुत शर्मीले हो, आप बहुत शर्माते रहते हो, तो मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये समर टाइम जो है ना, ये आपको अपने आप को पहचानने के लिए दिया जाता है। क्योंकि स्कूल टाइम में आप बहुत बिजी रहते हो, सुबह से स्कूल जाना, फिर कोचिंग क्लासेस करना, फिर वापस आके होमवर्क करना, फिर से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो इसमें आपका पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तो ये जो समर टाइम है ना, ये आपको अपने आप को पहचानने के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या बनना चाह रहे हो। तो इसीलिए आपको ये जो बुकलेट्स जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तो आप, चलिए ठीक है, मोबाइल पे डाउनलोड करके रखने में प्रॉब्लम होगा कि फिर मोबाइल जब हाथ में रहेगा तो वापस से स्क्रीन को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये आपको मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं, आप 200-400 रुपए खर्चा करके इसकी प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए, और प्रिंट आउट्स निकालने के बाद इसको पढ़िए, ठीक है। ये सारी पीडीएफ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को पहचानना है, तो ये समर टाइम में आप अपने आप के बारे में सोचो कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे आगे बनना क्या है। अब जैसा कि यूपीएससी का कल रिजल्ट आया था, है ना, तो आपको पता है जो टॉप जो यूपीएससी में जो 4 जो फर्स्ट रैंक थे वो चारों लड़कियां थी, है ना। तो मैं तो हमेशा मैं कहता हूं कि लड़कियां मेरे स्कूल टाइमिंग में भी टॉप करती थी और आज भी टॉप करती है, लेकिन हमारे एटीएल लैब में जो लड़कियां हैं ना वो बहुत शर्माती है। तो मैं चाहूंगा एटीएल लैब को भी डोमिनेशन कौन करे, लड़कियां करें। तो ठीक है, लेवल 1 में आप यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, ये हम जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं, ये देखिए मैकेनिक्स, ठीक है। और उसी तरह से फिर एक और लेवल है, लेवल 2,
लेवल 2 में देख लेते हैं, उनके सिलेबस वाले पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये लेवल 2 करिकुलम में, और ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है अटल इनोवेशन मिशन ने, अपनी पूरी टीम लगा दी है इस करिकुलम को डिजाइन करने के लिए, और इसके साथ साथ और बहुत कुछ है। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में, पहले इसमें बहुत एकदम बेसिक था। सेकंड लेवल में इन्होंने दिया हुआ है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूजिंग एलडीआर, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फैन कैसे बनाते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनो। फिर मैकेनिक्स वाला पार्ट दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनाते हैं, बगबॉट कैसे बनाते हैं, 3D डिजाइन एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है डिजाइन अ रॉकेट एंड 3D प्रिंटेड, कि एक रॉकेट का डिजाइन कैसे बनेगा। चलिए नंबर 40 पे हम चले जाते हैं, पेज नंबर पे देखते हैं इन्होंने इसके लिए। ये देखिए, तो यहाँ पे पेज नंबर ये 40 पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर 40 था, एक सेकंड थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ये 3D डिजाइन एंड प्रिंटिंग 45 पे। तो ये देखिए, ये 3D प्रिंटर के बारे में इन्होंने लेवल 2 में बताया हुआ। ये देखिए, इसको पढ़िए आप, आपके पास एटीएल लैब में हमने अभी तक के बहुत कम किया हुआ है 3D प्रिंटर पे। तो 3D प्रिंटर पे आप ये देखिए, ये डिजाइन कैसे बनानी है, ये सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने, है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पे सब सारे, ये स्टेप 3 में क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप अ सिलेंडर फ्रॉम द बेसिक शेप मेन्यू ऑन टू द वर्क प्लेन, ये बेसिक शेप। फिर ये फोर्थ वाला हुआ कि इसको एनलार्ज कैसे करना है, फिर और एनलार्ज किया हुआ है, स्टेप 6, स्टेप 7, ये देखिए स्टेप 10। इस तरह से देखिए आप धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, और ये आपको समर टाइम में एटलीस्ट आप ये सीखिए। ये देखिए धीरे धीरे मैं जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये देखिए सारी स्टेप्स दी हुई है। तो अभी तक के ये देखिए रॉकेट का, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट डाल दिया इन्होंने, और कॉन्ग्रेचुलेशन लास्ट में देखिए। अब ये देखिए ये वाले स्टेप में स्टेप नंबर 19 और 20 में देखिए कि ऑलमोस्ट हमने एक छोटा सा रॉकेट का शेप बना ही दी। तो इससे क्या हुआ कि इससे हम धीरे धीरे करके ये छोटा सा हमने ये मॉडल बनाया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला, फिर और कोई मॉडल बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपके पास, ये आप इजीली आप बना सकते हो। जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, थोड़ा सा मुझे इको आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं लेवल 2 के बाद, वापस से मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ, लेवल 3। तो ये जो है एटीएल करिकुलम का जो इन्होंने दिया हुआ अटल इनोवेशन में, बिल्कुल आप समर टाइम में आप इसे कंप्लीट करो, नहीं कुछ नहीं, अराउंड 50 पेजेस के एक एक करके आप एक बुक लो। जैसे ये लेवल 1, लेवल 2, अब ये लेवल 3 पे आ जाते हैं। ये लेवल 3 के टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाते हैं। क्या है यहाँ पे, तो ओम्स लॉ एंड हाउ टू यूज अ मल्टीमीटर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, पीसीबी इचिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में 3D डिजाइन एंड प्रिंटिंग, डिजाइन अ स्पैनर एंड 3D प्रिंटेड, डिजाइन अ वॉकिंग रोबोट एंड 3D प्रिंटेड। पेज नंबर 63। 3D प्रिंटर तो मुझे तो बहुत पसंद है, 3D प्रिंटर मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो अभी अपने लिए एक 3D प्रिंटर भी लाया हुआ है। तो ये देखिए पेज नंबर 63 पे आया, क्या बनाना था हमें, एक वॉकिंग रोबोट, है ना, वॉकिंग रोबोट समथिंग था वहां पे टास्क में। एक सेकंड में पीछे आ जाता हूँ 3D प्रिंटर में, आई थिंक यहाँ पे स्पैनर था फर्स्ट, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। हाँ, डिजाइन द हैंडल, ये देखिए। चलिए जो 3D प्रिंटर का जो फर्स्ट चैप्टर था, डिजाइन अ स्पैनर, आपने स्पैनर देखा है ना। कई बार होता है कि हमें जो नट बोल्ट ओपन करना होता है वो ओपन नहीं होता है, और हमारे पास स्पैनर अवेलेबल नहीं। तो आप किसी भी साइज का किसी भी शेप का 3D प्रिंटर से स्पैनर बना सकते हैं। तो ये आप स्टेप फॉलो कीजिए। फिर यहाँ पे ये बताया हुआ है हमें, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये बनाना था
इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स में, और हमें वॉकिंग रोबोट बनाना है। ये देखिए, ये यहाँ पे 3D प्रिंटर में इन्होंने डिजाइन दे रहे हैं, धीरे धीरे एक एक डिजाइन दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक एक, ये जो आपका जो इससे पहले ये जो बीओ मोटर था, ये देखिए ये वाला बीओ मोटर, इससे पहले आप 3D प्रिंटर में कैसे मतलब रोबोटिक्स में कैसे लगाते थे ये बीओ मोटर, टॉय मोटर ओपन लगाते हो। अब क्या हुआ, इस देखो ये 3D प्रिंटर की मदद से आपने इसके लिए एक ब्लॉक बना दिया, इसे पूरा क्लोज्ड कर दिया, है ना। तो ये स्टेप धीरे धीरे आप जब सीखते जाओगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए। और एम वेबसाइट पे अगर आप जस्ट एक दिन में अगर आप आधा घंटा भी देते हो ना, तो बहुत है। आप जो जितने भी एटीएल लैब्स है ना, उसमें आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में तो आप आ ही जाओगे, अगर आप हाफ एन आवर डेली देते हो, और उसके बाद 1 से 1.5 महीना ये अगर कंटिन्यू करते हो आप, तो आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में तो इजीली आ जाओगे। ठीक है, तो ये एटीएल करिकुलम के बाद फिर मुझे अगर देखना हो तो मैं यहाँ पे, ये देखिए मैं वापस से आपको अब इम्पोर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ aim.gov.in, वापस से अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, और अब आ जाता हूँ मैं यहाँ से एम इनिशिएटिव्स में। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अटल टिंकरिंग लैब पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो 15 पार्टिसिपेंट तो यहाँ पे आराध्या को जी भी आदित्य अंदर है। तो यहाँ पे आप एटीएल करिकुलम में इसमें एटीएल करिकुलम पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास देखिए कितने सारे रिसोर्सेस हैं करिकुलम के। ये देखिए, ये एटीएल इंट्रोडक्शन, एटीएल टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल, एटीएल टिंकरिंग करिकुलम जो हमने अभी देखा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, फिजिकल कंप्यूटिंग एंड आईओटी मॉड्यूल, एआई आईओटी इंटीग्रेशन इन करिकुलम। ये देखिए सब कुछ यहाँ दिया हुआ, सब कुछ। ब्लॉकचेन, ये जो कोर्सेस है ना, आप स्टूडेंट्स को, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप जो बच्चे आप इस चीज को लाइटली ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब आप थोड़ा सा एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन के लिए जाओगे ना, इन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अगर मुझे कोई एक कोर्स भी कंप्लीट करना है ना, सपोज मुझे आर्टिफिशियल एआई आईओटी, अगर ये कोर्स मुझे कंप्लीट करना है, तो पता है मुझे 40 से 50 हजार एक कोर्स के देने पड़ते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं, सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाओ, बुकलेट्स डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, और ये सब कुछ फ्री में है अभी आपके पास। तो और आपके पास टाइम भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मॉड्यूल, ये सब कुछ है यहाँ पे। मैं अगर, मुझे एक और चीज आपको दिखानी थी, ये देखिए stem@CGI, ये देखिए यहाँ पे सारे 3D शेप्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 3D मॉडलिंग के। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ो इसे, इतना कुछ है। मतलब पिछले 4-5 सालों में अटल इनोवेशन मिशन ने इस वेबसाइट को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मुझे एक और चीज दिखानी थी आपको, अगर मैं वो दिखा सकूं आपको। हाँ, फिर ये इसके बारे में तो ठीक है। हाँ, एक ये था, हाँ, एक ये मैम, ये जो है ना, मैं ये जो पीडीएफ, प्रिंसिपल मैम और सोनार मैम, मैं ये जो एक एटीएल इक्विपमेंट मैनुअल जो है ना, ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और इसकी आप प्रिंट आउट्स निकाल के, जब नया जब सेशन चालू होगा ना, तो कुछ प्रिंट आउट्स निकाल के रखिएगा आप अपने। इसकी प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, ताकि आपको मैं अगर इसके बेनिफिट्स दिखाऊं। ये देखिए, तो ये एटीएल इक्विपमेंट मैनुअल जो है ना, हमारे अटल टिंकरिंग लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, ये उसके बारे में इस एटीएल मैनुअल इक्विपमेंट में, एटीएल इक्विपमेंट मैनुअल में सब कुछ दिया हुआ है। मैं अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं इसे, तो
पेज नंबर 3 टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये देखिए, यहाँ पे एलईडी के बारे में बताया हुआ है। मैं जैसे ही एलईडी पे क्लिक किया तो ये एलईडी क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, फिर ये आरजीबी एलईडी के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई है। ये जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है ऑल अबाउट एलईडी, ये आप जैसे ही आप इस बारकोड पे स्कैन करोगे ना तो आपको YouTube पे या जो भी इनके वेबसाइट्स के वो बारकोड दिए हुए आपको वहां लेके जाएगा। और वहां पे ये देखिए पूरा एलईडी का आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ये देखिए पूरे वीडियोस हैं। अब मुझे अभी YouTube पे जाके सर्च नहीं करना है कि उस कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इस बुक को पढ़ा हुआ है, मैंने इनके बारकोड स्कैन करके काम किया हुआ है उस पे। और ये उन्होंने बहुत सर्च करके कि कौन सी वेबसाइट से कौन से कंटेंट्स लेने हैं वो बताया हुआ है। जैसे मैं आपको और आगे अगर ले चलूं, मैं बैक आ जाता हूं इस वाले पार्ट से। ये एटीएल इक्विपमेंट मैनुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ही देखिए आप, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट, आपको बैटरी के बारे में नहीं आइडिया, आपको डीसी मोटर सर्वो मोटर के बारे में नहीं पता है, आपको हुकअप वायर्स के बारे में नहीं पता, ये देखिए सब कुछ दिया हुआ। मुझे अगर 3D प्रिंटर पे जाना है, जितने भी एक एक जो भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे सब कुछ है। पावर बैंक, कि पावर बैंक का क्या यूज है, उसके बारे में क्या है, आरएफआईडी रीडर एंड टेक्स्ट। तो ये 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर किट्स एंड टूल्स, डेडिकेटेड यूपीएस, फिलामेंट फॉर 3D प्रिंटर। यहाँ पे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि हेक्सॉ ब्लेड कैसे यूज करते हैं, हैमर कैसे यूज करते हैं। सपोज करो मैं हैमर पे क्लिक करता हूँ तो मैं पहले हैमर के उस पीडीएफ के पेज पे आ गया और यहाँ पे उसे कैसे यूज करना है, हैमर क्या होता है ना, तो इसके बारे में बताया हुआ है। फिर ये देखो टाइप्स ऑफ हैमर एंड देयर यूजेस। मैं ये जो है इसे मैंने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, आप इसे स्कैन करोगे या आप भी क्लिक करोगे, इसका इसका ये जो स्कैनर का जो पेज है यूट्यूब का वो ओपन हो जाएगा। आप सबको मैं जो स्क्रीन शो कर रहा हूँ वो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सब। मैम यूट्यूब शुरू है क्या? यूट्यूब का वीडियो शुरू है अभी? हाँ चालू है। हैमर टाइप्स वाला? ऑफ हैमर। हाँ हाँ। हाँ यस यस। तो ये देखिए आप, मैंने हैमर पे क्लिक किया और यहाँ पे इससे पहले मुझे सर्च करना पड़ता था कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे जाके मुझे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए, मैं जैसे ही है ना इसे क्लिक किया, मैं अगर ये हाउ टू यूज अ क्लॉ हैमर, हाउ टू यूज अ बॉल पिन हैमर विथ अ चेजल, ये देखिए यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस स्कैनर पे जाके मुझे क्लिक करना है ना। तो ये इक्विपमेंट वाला जो मैनुअल है, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इक्विपमेंट वाला जो मैनुअल है ना, ये तो आप खत्म कर दो इस समर टाइम में, इस समर वेकेशंस में आप ये इस इक्विपमेंट मैनुअल को आप पूरा क्लियर कर दो। ये देखो यहाँ पे एलन की सेट, मैं अगर ये ग्लूगन, ये देखो यहाँ पे ग्लूगन के बारे में बताया, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन के बाद ड्रिलिंग वर्कस्टेशन कैसे यूज करते हैं। इसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने यूज ही नहीं किए हुए हैं। ये स्पैनर सेट एंड रेंच कैसे यूज करते हैं, तो ये आपको सिखाएगा। आपको छोटे छोटे जो भी काम है, वॉइस नॉर्मल कभी यूज ही नहीं किया हमने एटीएल लैब में, तो ये आपको दिखाएगा। और ये आपको बहुत सारे आपके जो स्कूल के छोटे मोटे जो टास्क है, जो जो हम बाहर से, जैसे इलेक्ट्रिक का कुछ काम होता है तो हम बाहर से छोटे मोटे काम के लिए बुला लेते हैं। कुछ थोड़ा सा टेबल बेंच अगर टूट जाती है
तो हम वो उसे वापस से और तोड़ के हम फेंक देते हैं और साइड में वो रख देते हैं। तो ये हमारे पास ATL लैब में इतना कुछ है कि हम ये सब कुछ हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हैमर वाला जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा था, तो इसे मैं ओपन ऑन कर लेता हूँ, मतलब ऑन ही है। ये दो। तो कौन से पॉइंट पे आपने अगर ये वीडियो अगर अच्छे से देखा तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से हैमर को कब यूज किया जाता है, बॉल पिन हैमर को कब यूज किया जाएगा, क्लॉथ शिफ्ट हैमर को कब यूज किया जाएगा। तो ये इक्विपमेंट मैनुअल में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा और जैसे इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये देखिए एयर ब्लोअर, ATL लैब में एयर ब्लोअर है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज एन एयर ब्लोअर, इसका लिंक दिया हुआ है ये सामने आपके पास, है ना। फिर उसके बाद फाइल सेट, ये फाइल सेट कैसे यूज करते हैं ये दिया हुआ है। तो हमारे ATL लैब में अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप यहाँ से ये देखिए दिया हुआ है सब कुछ। ये फ्लेक्सिबल कटिंग मैट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। बहुत सारे बच्चों को डिजिटल ऑसिलोस्कोप चलाते ही नहीं आता है। डिजिटल ऑसिलोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्डरिंग स्टेशन बहुत सारे बच्चों ने यूज ही नहीं किया हुआ है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप यूज कीजिए और इनमें ये सारी PDF मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो मैम मुझे लगता है कि आज के सेशन में ये इतना काफी था इन बच्चों को बताने के लिए। ये सब इक्विपमेंट है अपने यहाँ हाँ मैम, अटल लैब हमारे में, बाकी जो मैम, बताए ना। हाँ। जी जी जी। तो उसको यूज करने का कुछ कुछ तो करे हुए हैं, लेकिन बाकी का यूज तो नहीं पता कैसे करना है। तो आप PDF भेजेंगे तो बच्चे रीड कर सकते हैं। यस जी मैम, जी बिल्कुल, मैं PDF भेज दूंगा। मैं PDF भेज दूंगा आपको। सुमित, जी मैम। अगले सेशन में अपने को जो भी प्रोजेक्ट लेने हैं तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स अपने को लगेंगे तो वो अटल लैब में अवेलेबल है या मंगाने पड़ेंगे? मैम देखिए बहुत सारा जो मटेरियल है वो हमारे पास अवेलेबल है।